बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु की कृपा से आज भी हम सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का आज जन्म दिवस है और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ हनुमान जी का ये जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हनुमान जी जिनके नाम से ही ये हमें समझ आता है, हनुमान, मान का हनन करने वाले, जिन्होंने अपने मान की चिंता नहीं, सम्मान की चिंता नहीं, अगर चिंता है, इच्छा है तो केवल प्रभु कार्य की, प्रभु राम के कार्य की, प्रभु के राम को पूर्ण करने की, बस एक ही चिंता। सेवा की जो मिसाल हनुमान जी ने पैदा की है, जो मिसाल उन्होंने कायम की है, ऐसी मिसाल कोई दूसरी विश्व में और कोई नहीं। प्रभु कार्य के लिए पल पल प्रतिपल, क्षण क्षण, पर श्वास, हर श्वास उन्होंने प्रभु के कार्य में समर्पित किया अपना। और आज प्रभु के कार्य में अपना सर्वस्व झोंक दिया। हनुमान जी जो चाहते तो राजा बन सकते थे, कोई कमी नहीं थी। केसरी नंदन थे, अंजनी सुत थे, पवन पुत्र कहा जाता है, हर कार्य करने में वो सक्षम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु के कार्य को अपना कार्य माना। भाइयों बहनों, ये हमें समझना है। लेकिन ऐसा भाव, ऐसी विचार, ऐसा समर्पण जो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में किया, विचार करें कि आज हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पे क्या ऐसा भाव हनुमान जैसा, क्या हनुमान जैसा समर्पण प्रभु कार्य के लिए हमारे भीतर है? विचार करना पड़ेगा। नहीं है तो कहाँ कमी है, उस कमी को ढूंढना होगा और उसको अपने जीवन से बाहर फेंकना होगा। क्योंकि केवल जयंती मनाने से नहीं काम चलेगा। वो किस काम के लिए आज वो इतने महान बन गए कि उनकी जयंतियां मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये विचार हमें करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो भगवान प्रसन्न हो गया, उन पे ईश्वर खुश हो गया। हनुमान जी जो जन्मों जन्मों से प्रभु श्री राम के चरण अनुरागी हैं और महाबली भी हैं, बजरंग बली जिन्हें कहा जाता है। हनुमान जी पल प्रतिपल प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके कार्य को अपना कार्य मानते हैं। और हनुमान जी ने हर पड़ाव में प्रभु के कार्य को संवारा है। हर समय बुद्धि ज्ञान से उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया है। विद्यावान अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान है, अति चतुर है, और राम काज करबे को आतुर, राम के कार्य को करने में अति आतुर हैं। आपको कहा जाए कि ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु का सत्संग है, आपको ये कार्य करना है प्रभु के लिए, ये सत्संग विचार करना है, तो हमारी समस्याएं पहले खड़ी हो जाती हैं। नहीं स्वामी जी, अभी हम कैसे कर सकते हैं, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। तो आप फिर कृपा के पात्र भी फिर वैसे ही बनते हैं। आपको कहा जाए कि नहीं, आपको प्रभु का कथा है, उसमें आपको लगना है, नहीं 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 नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी कटाई शुरू होने वाली है, अभी बुआई शुरू होने वाली है, फिर शादियां शुरू हो जाएंगी, फिर कोई बोले लगन आ गया है, किसी का मुंडन आ गया है। नहीं नहीं, प्रभु का कार्य आप छोड़ देते हैं।
प्रभु के कार्य का त्याग कर देते हैं और जो संसारिक कार्य है, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कारण से आपका सिर्फ नाश होना है, जिसके कारण से आपके पैसे का नाश होना है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होनी है, और केवल और केवल आपने समाज को दिखाने के लिए वो कार्य को अपना कार्य बना लिया, और जिसका लाभ आपके जीवन में 1 रुपए का नहीं है, 1 पल का नहीं है, 1 क्षण का भी वो सुख आपको प्रदान करने वाला नहीं है। और ऐसे तुच्छ से कार्य के लिए आपने प्रभु के कार्य का त्याग किया, तो कृपा भी तो फिर वैसी ही होगी, फिर दया भी फिर वैसी होगी। लेकिन हनुमान जी ने सर्वस्व त्याग किया, प्रभु के कार्य को सर्वोपरि रखा, और जिसने प्रभु के कार्य को सर्वोपरि रखा, जयंतियां भी फिर उन्हीं की मनाई जाएंगी, पूजा भी फिर उन्हीं लोगों की होगी जिन्होंने संसारिक कार्य को प्राथमिकता दी, जिन लोगों ने संसार के कार्यों को पहले, नहीं जी हमारे घर में लगन है, सत्संग अभी नहीं, अब अगले साल करेंगे, कथा इस साल नहीं अगले साल करेंगे, क्योंकि ये इस साल हमारा ये काम नहीं बना है। तो जिसने प्रभु के कार्य को दुय्यम दर्जे पर रखा, या दूसरे नंबर या नंबर ही नहीं दिया, जिसने संसारिक कार्य को प्राथमिकता दी, नहीं जी अभी तो गन्ना लगाने का समय है, नहीं अभी तो गेहूं लगाने का समय है, नहीं अभी तो धान रुपाई शुरू हो रही है, अभी ये काम कैसे किया जा सकता है प्रभु का कार्य। तो प्रभु का मैं देखता हूं संसार के सब काम आप लोग करते हैं, सब काम करते हैं, आपके घर में शादियां होती हैं, सब काम होते हैं, लेकिन अगर कहीं आप पीछे हटते हैं तो प्रभु के कार्य में हटते हैं। पता नहीं कौन शक्ति है, कौन ऐसा शैतान का कार्य है जो आपके पांव पीछे हट जाते हैं। प्रभु के कार्य में आप खुल के आगे नहीं आ पाते, नहीं मैं ये कार्य करूंगा, क्यों ऐसा होता है, इस पे भी विचार करना है, और विचार करके चिंतन करना है कि ऐसा क्यों होता है। हमारी दृढ़ता में कमी है, हमारे संकल्प में कमी है। प्रभु का कार्य तो स्वयं सिद्ध होता है, प्रभु का कार्य तो आपके कदम बढ़ाने की जरूरत है। चरण शरण गुरु एक पेंडा, जाय चल सतगुरु कोट पेंडा, आगे हुए लेता है। प्रभु का कार्य तो प्रभु स्वयं पूरा करते हैं, बशर्ते आपको तो उस पर कदम रखना पड़ेगा। पहला कार्य तो आपको करना पड़ेगा, और आप एक कदम बढ़ेंगे, भगवान आपके तरफ करोड़ों कदम आकर के लेता है, करोड़ों कदम आपके तरफ बढ़ता है। लेकिन आप पहला कदम ही बढ़ाने से डर जाते हैं कि नहीं कैसे होगा, कैसे मैं अकेला करूंगा। आप अकेले थोड़ी हैं, आपकी अज्ञानता है कि आप अकेले हैं। आपने शिव शक्ति घर वास धरे, आपके साथ प्रभु ने अंश रूप में जन्म लिया है। आप ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर स्वरूपी हैं। अगर आप अपने आप को जान ले तो ईश्वर स्वरूपी, ईश्वर के अंश हैं आप, और आपके साथ सदैव ईश्वर का वास है, सदैव आपके साथ ईश्वर होता है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। लेकिन हमेशा हम डरपोकों की जिंदगी जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, परिस्थितियां ऐसी हैं हमारे पास। लेकिन भाइयों बहनों, प्रभु का कार्य प्रभु स्वयं पूरा करते हैं, बस हमें तो उनके साथ लगना होता है। उतना भी हम लोगों से हो नहीं पाता। फिर कहते हैं कि जीवन में असफलता प्राप्त हुई, फिर कहते हैं कि जीवन में दुख प्राप्त हुआ, फिर कहते हैं कि जिंदगी में हताशा हमारे हाथ में लगी। ये तो लगना ही था, क्योंकि जिस कार्य को करना चाहिए था वो कार्य किया नहीं, और जिस कार्य की कोई वैल्यू नहीं है, जिस कार्य का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ संसार को दिखाने के लिए वो कार्य करने हैं, वो आप लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाए। प्रभु का कार्य है, सत्संग कर ले, टेंट लग जाए, थोड़ा बड़ा टेंट लगा दें तो नहीं इतना पैसा लगेगा, और शादी में डीजे 20-20 हजार का फूक देता है 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे में डीजे वाला 20 हजार रुपये ले जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं। और उसमें क्या बजेगा, दुनिया के नंगे गाने बजेंगे, उसमें नंगा नाच होगा, वो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान का काम अच्छा नहीं लगता। तो कैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, कैसे आप ईश्वर के प्यारे बनेंगे, कैसे राम जी के चरण अनुरागी बनेंगे। प्रभु का प्यारा ऐसे नहीं बना जाता भाइयों बहनों। प्रभु का कार्य सर्वोपरि होता है। आपने पहले भगवान के कार्य को देखना होता है, बाद में हम तो दुनिया में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं कि एक तरफ शादी लगी होती है, दूसरे तरफ मांस मछली बन रही होती है। एक तरफ पंडित जी लड़का लड़की की शादियां कर रहे होते हैं, एक मंडप में विवाह की वेदी सजी होती है, और पवित्र उसमें गंगा जल छिड़क करके और तमाम पंडित जी अपने सारे विधि विधान से बेचारे वो कार्य करवा रहे होते हैं, और दूसरे तरफ इधर मांस मछली बन रहा होता है, शराब उड़ रही होती है। आप लगता है आपको ऐसे कार्य कभी सिद्ध हुआ करते हैं?
आपको लगता है कि कभी ऐसे आप अपने कार्यों में पवित्रता ला सकते हैं? आपको लगता है कि आपकी शादियों में पवित्रता होगी? और जिस विवाह में ये सब काम होते हैं, इतना भ्रष्ट काम होता है, इतना गलत काम होता है। एक तरफ गणेश जी का आह्वान करते हैं, प्रथम पूजनीय तो गणेश जी, उनका आह्वान किया जाता है कि गणेश जी आओ यहाँ विराजो, शिव जी आओ यहाँ विराजो, विष्णु जी आओ यहाँ विराजो। तमाम हम पंच देवताओं को आके बुलाते हैं, अग्नि देवता का आह्वान करते हैं, अग्नि के फेरे होते हैं रात में। लेकिन दूसरी तरफ उसी पंडाल का एक पर्दा बीच में होता है, उसके दूसरी तरफ कुछ और चल रहा होता है। आपको लगता है कि आपकी शादियों में सुख मिलेगा? इसीलिए शांति नहीं है, सुकून नहीं है, क्योंकि प्रभु कार्य को कोई वैल्यू नहीं दिया आप लोगों ने। प्रभु का कार्य पंडित जी देखेंगे अपना काम, हम अपने मौज मस्ती में लगे हो। तो भाइयों बहनों, ऐसे तो जीवन नहीं सफल होता, ऐसे तो जीवन सार्थक नहीं होता, ऐसे तो भगवान के प्यारे नहीं बन सकते हैं। अगर भगवान के प्यारे बनना है, हनुमान जी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ईश्वर के प्यारे बनना है, प्रभु श्री राम के चरण अनुरागी बनना है, तो हनुमान से सीख लेनी होगी। हनुमान जी ने कोई अपना कार्य नहीं, राम काज करबे को हुआ तो प्रभु के कार्य उन्होंने सुना कि ये काम करना है, तुरंत तैयार, तत्पर। लेकिन हम तो बहाने बनाते हैं, नहीं जी अभी हमारे घर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था आप करेंगे, आप आगे बढ़े, भगवान आपकी व्यवस्था करने वाले, परंतु भरोसा तो होना चाहिए ना अपने आप पे। अपने आप पे दृढ़ संकल्पवान तो होना चाहिए ना। अगर आप संकल्पवान हैं तो आपका संकल्प पूरा होगा। आप शुभ संकल्प लेते हैं तो सारी दिव्य शक्तियां, सारी दिव्य ऊर्जाएं आपके साथ हो जाती हैं, आपके कार्य को पूर्ण करती हैं। ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि प्रभु का कार्य आप करेंगे। प्रभु इतना दीनहीन नहीं है कि वो आपके ऊपर निर्भर है। वो तो आपके कल्याण के लिए सब कार्य प्रभु आपको सेवा सौंपते हैं। आपके उद्धार के लिए प्रभु आपके धन में पवित्रता लाने के लिए, आपके घर में बरकत लाने के लिए प्रभु ऐसे दिव्य आयोजन, सत्संग विचारों के आयोजन आप लोगों से आपके गांवों में करवाते हैं, आपके द्वारा आपकी सेवाएं करवाते हैं, और आपके द्वारा आपके हाथों से इतने बड़े अनुष्ठान भगवान करवा लेते हैं। और उस अनुष्ठान में जितने लोग उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आप लोग जान नहीं पाएंगे कि कितना पुण्य आप लोगों को मिलता है। लेकिन इस चीज़ों की समझ नहीं है, और हमें डीजे चाहिए, नाच नौटंकी चाहिए, और यही सब में हम समझते हैं। कई जगह लीला कृष्ण की जाती है, उसमें नाच गाना होता है। कहीं रामलीला किया जाता है, वहाँ भी नाच नौटंकी चलता है। वो सब बड़ा आनंद आता है। सत्संग विचार प्रभु की कथा हो वो हमें अच्छी नहीं लगती है। वो भी कहते हैं 3 घंटे का 2 ही घंटे करो, है ना। तो ऐसी मानसिकता से थोड़ी आप प्रभु के प्यारे बनेंगे। अगर आप प्रभु के प्यारा बनना है तो हनुमान जी से हमको शिक्षा लेनी होगी। हनुमान जी ने पल प्रतिपल प्रभु के चरणों में लगाया, एक एक श्वास, एक एक बल हनुमान जी ने प्रभु कार्य को समर्पित किया। हमें भी करना होगा। फिर देखिए कैसे महानता आपके जीवन में आती है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसी दिव्यता आती है। फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसी सरलता आती है, सहजता कैसी आती है, और आप अनुभव करेंगे कि आपका हर कार्य पूर्ण होगा। और इसका एहसास आपको भगवान करवाएगा कि कैसे ये हो गया। और ऐसे कई अनुभव हमारे सामने हैं। कई ऐसे भाई बहनें हैं जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम हमारे पास से बुक करके गए कि स्वामी जी अब कार्यक्रम करने हैं, लेकिन हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मन बहुत है कि हम भी सत्संग विचार करवाएं आपके मुख से, प्रभु की महिमा, प्रभु की वाणी। तो मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है पहले बताइए। तो कहने लगे नहीं, हम तो चाहते हैं कि भगवान की कथा हो, कृपा हो, और हमारे गांव में सत्संग हो। तो मैंने कहा जब आपकी इच्छा है, और इच्छा मत रखिए, अब इसको शुभ संकल्प से अपने आप को संकल्पवान बनाइए। शुभ संकल्प मस्तु, आप इस संकल्प को धारण कीजिए। तो कहते कि ठीक है प्रभु, हमने संकल्प को धारण किया। तो मैंने कहा संकल्प को धारण किया तो फिर कथा होगी आपके घर। कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, होगा जितना होगा। आप हम लोग आएंगे, हमको भोजन कराइएगा, और जो आपके पास होगा वो दक्षिणा स्वरूप हमको दे दीजिएगा। जितना होगा हम मांगेंगे नहीं, आपको जो देना होगा देना। साउंड
की व्यवस्था करें, टेंट की व्यवस्था करें। नहीं होता है तो फिर वो बताएं, उसके लिए हमने आश्रम में जो व्यवस्था कर रखी है उस व्यवस्था में फिर सत्संग किया जाए। जरूरी है बड़े बड़े डीजे बीजे लगवाने हैं, फुकवाने हैं, वही सब जो व्यवस्था है आश्रम के पास उपलब्ध, उस व्यवस्था में सत्संग किया जाएगा। पैसे की चिंता ना करें, आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें और कार्यक्रम होगा। 3-3 दिन 5-5 दिन के प्रोग्राम हमने ऐसे किए और भाइयों बहनों इतना रंग चढ़ा उस कार्यक्रमों में, हमने देखा इतने लोगों ने दीक्षा को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया, इतने लोगों ने उस कथा को सुन के मंत्र मुग्ध हुए, सत्संग सुनकर के स्वामी जी ऐसे विचार, ऐसे सत्संग हम तो कभी सुने नहीं। हम तो केवल ईश्वर को मानने तक सीमित थे। हम तो केवल ये सुनते थे कि कहानी राजा राम की कहानी सुना ले, कन्हैया जी की कहानी सुना ले और बस यही कथा है। मैंने कहा ये कथा थोड़ी है। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रकाशे गुरुमुख बिरला जानी। राम की कहानी नहीं सुनाने आए हैं आपको, कृष्ण जी की कथा कहानी नहीं सुनाने आए। कथा के अंदर जो रहस्य है, जो ज्ञान है, और जिस ज्ञान के द्वारा जैसे कन्हैया जी ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, वो ज्ञान देने के लिए हम आए हैं। राम जी ने जो हनुमान को दिया, हनुमान आखिर क्यों प्रभु श्री राम के चरण अनुरागी बन गए, क्यों उनके पीछे लग गए, क्यों उनके साथ अपना सारा जीवन, अपने घर बार माता पिता को त्याग करके राम जी के चरणों के सेवक बन के रखे। आखिर क्या दिया हनुमान जी को राम जी ने? तो आज वो चीज हम देने के लिए आए। जब जो लोगों को ज्ञान मिला अंतर जगत में, वह अंतर प्रकाश को देखा और उस प्रकाश के अंदर विभिन्न स्वरूपों को देखा, भगवान के अनन्य स्वरूपों का दर्शन उन्होंने किया। जैसे ही सर पे हाथ रखा गया, दीक्षा दिया गया और उनको पूछा गया क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बताया, किसी ने बताया कि मेरे अंदर इस प्रकार से प्रकाश हो रहा है, किसी ने कहा कि भगवान राम जी दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता माता शेरा वाली दिखाई दे रही, कोई कहता है कि कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये इतनी बड़ी कृपा होती है, लेकिन कब? जब आप शुभ संकल्प से पोषित होते हैं, आप जब शुभ संकल्प ले लेते हैं, आप शुभ काम, कहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ना, देह शिवावर मोहे इहे शुभ कर्म नते कबहू न डरू, अरसू जब चाहे लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। संकल्प मान, निश्चय की बात। शुभ काम करने के लिए कभी किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है। लोग तो कहते हैं 10 लोगों से पूछ लो। अरे पूछना क्या है उनसे? कोई हमारे घर में कोई इस प्रकार का काम थोड़ी। अच्छे काम के लिए कभी किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करना है तो आपको खुद शुभ संकल्पवान बनना पड़ेगा। और अनेकों लोगों के घर में कार्य हुए, काम हुए और ऐसे सत्संग विचारों का अनुष्ठान हुआ। और जब अनुष्ठान हो गया, कहते कि प्रभु, हम तो सोच ही नहीं सकते कि इतनी आसानी से सत्संग हो जाते हैं, इतनी आसानी से प्रभु की कथाएं हो जाती हैं, इतनी आसानी से आप 5 दिन का 3 दिन का कार्यक्रम कर दिया करते हैं। हम तो अपने दिमाग में कुछ और ही बैठा के रखे थे कि नहीं 3 पीपा घी लगेगा, 4 पीपा ये लगेगा, तेल लगेगा, पूड़ी बटेगा। मैंने कहा जरूरी थोड़ी है हर बार भंडारे करना। भंडारा करके क्या लाभ होने वाला? खा पी करके सब लोग अपने अपने घर को खसक जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। मुंह के अंदर भोजन गया और अंदर जा करके वो कुछ और बन जाता है ना। भोजन नहीं, असली भोजन आत्मा का भोजन है सत्संग। जैसे शरीर का भोजन होता है, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता, रोटी दाल सब्जी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए, ऐसे आत्मा की भी खुराक होती है। आत्मा की खुराक सत्संग है, आत्मा की खुराक कथा है, आत्मा खुराक प्रभु के विचार हैं। और जब वो सुनती है, आत्मा मंत्र मुग्ध हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, प्रभु का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है। आप देखेंगे कैसी कैसी दिव्य लीलाएं सत्संग विचारों में घटती है। अभी हम पीछे सत्संग कहीं कर रहे थे और सत्संग कर रहे थे, किसी गांव में सत्संग चल रहा था, 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा था। और जैसे कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम में हम प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते हुए, अब हम तो प्रवचन अपने लय में कर रहे थे जैसा गुरु महाराज जी ने हमको सिखाया है, लेकिन जो आगे भाई लोग बैठे थे वो ज्ञान भी नहीं प्राप्त किए। और आप जानते हैं कि, और वो कहते हैं कि आप जब सत्संग कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ स्वयं आपके गुरुदेव पीछे सिंहासन पे खड़े हुए थे। किसी ने देखा कि उनकी आंखें ऐसे पलक झपक रही हैं, कई और खुली आंखों से लोगों ने दर्शन किए। तो ये क्या है? ये गुरु कृपा है, ये प्रभु कृपा है। जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्संग होते हैं, वहाँ स्वयं प्रभु हुआ करते हैं भाइयों बहनों। इसलिए कभी भी, ये बहुत बड़ी गलती आप सब लोग करते हैं, सारे प्रेमी करते हैं, सारे भक्त लोग करते हैं। प्रभु के कार्य को दूसरे नंबर पे रखते, नहीं हमारे पे व्यवस्था नहीं है, हमारे पे ये नहीं है। अरे व्यवस्था भगवान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप आगे बढ़िए, आप पहला कदम तो डालिए, आप खुद ही पीछे खसक रहे हैं।
फिर कहाँ से होगा, है ना। इसलिए कभी पीछे नहीं हटना है। कोई कार्यक्रम अगर प्रभु की कृपा से कोई सत्संग विचार होने जा रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया, सत्संग विचार, प्रभु की कथा, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और जब हम उसको ठुकराते हैं तो समझ जाओ कि आपने प्रभु की कृपा को ठुकराया नहीं, बहुत कुछ ठुकरा दिया आपने दुख को आमंत्रण दे दिया। जब प्रभु नहीं आएगा तो शैतान ही आएगा, फिर आपके पास बुद्धि भ्रष्ट करेगा आपका। इसलिए भाइयों बहनों, राम जी के काम को कभी पीछे नहीं टालना चाहिए। हनुमान जी से ये चीज सीखनी चाहिए। इसलिए आप शुभ संकल्पवान हो, हर व्यक्ति अपने घर में कार्यक्रम कराए, सत्संग विचार कराए। सत्संग के बिना जिंदगी नहीं ठीक है। हाँ, ये सब आपके बच्चे जो बिगड़ रहे हैं वो क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि सत्संग विचार नहीं मिले उनको सब दुनियादारी आपने सिखाई, 9 का 99 करना सिखाया, 0 से 1000 बनाना सिखाया, लेकिन आपने आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं दिया, उसको स्वयं का बोध नहीं करवाया कि आप स्वयं है क्या। खुद का जानकारी नहीं है, उसको खुद के बारे में पता नहीं है। सारी दुनिया का ज्ञान वो रखता है, नासा से लेकर के चांद से लेकर सूरज का, तारे का, और खुद का पता नहीं है उसको कि तू है क्या चीज, है ना। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जिसने अपने आप को जाना वो महान बनता है, वो किसी कार्य में, प्रभु कार्य में लग जाता है। इसलिए प्रभु के कार्य को प्राथमिकता दे, सत्संग विचारों को सुने और सत्संग विचारों को करवाए, है ना। और बिना किसी पैसे की चिंता के, ये मैंने स्वयं कई बार महाराज जी से इस बात पे चर्चा की है। जब महाराज जी के पास बैठते थे तो महाराज जी से पूछते थे, महाराज जी कई लोग कहते हैं कथा करवानी है, 5 दिन की कथा करानी 31,000 लगेगा, 3 दिन का करानी 11,000 लगेगा, महाराज जी आपका क्या विचार है, क्या ये मांग जायज है? महाराज जी कहते हमने कभी ऐसी बात नहीं कही, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप कथा करो और सत्संग करो और इतना पैसा मांगो। हम ये जरूर हम कहते हैं कि भाई इतना आप कर लीजिए कि आपकी कथाओं का खर्चा चल जाए, आपका जो गाड़ियों का तेल है, आने जाने का खर्चा है, जो भी है खर्चा, स्मूथली आपका कार्यक्रम हो जाए। इस प्रकार से प्रेशर ना दें किसी के ऊपर। महाराज जी ने ये कहा, मैंने कहा महाराज जी ठीक है, मैंने तो समझ ली, मेरी समस्या का समाधान हो गया, मैं तो अब ऐसे काम करूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरा विरोध करे, चाहे लोग मेरे को कुछ भी कहे, पर मैं तो महाराज जी कहते नहीं ऐसा ही करना है, किसी पे प्रेशर नहीं देना है। और वो करते ही हैं, सब लोग करते हैं, सब लोग सेवा तो करते हैं। जब बोलते हैं, जब हमको चाहिए होता हम बोल ही देते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि भी हम कथा करेंगे तो इतने 1000 लेंगे, हम सत्संग करेंगे तो इतने लाखों रुपया लेंगे। अब चलता है ऐसा। कई कथाकार हैं, कई जो है प्रभु के ऐसे भी लोग हैं कि नहीं जी टीवी वाली कथा करनी है, 20 लाख लगेगा, 24 लाख लगेगा, 25 लाख। तो क्यों, किसने कहा टीवी पे देने के लिए? आपको खुद ही आप डिसाइड करते हैं कि हम टीवी पे देंगे, ना दें टीवी पे, क्या जरूरत है टीवी पे देने की? अपना यूट्यूब पे दे दें, सब व्यवस्था तो है ही आपके पास। आजकल कौन टीवी देखता है, सब तो मोबाइल ही देखते हैं, है ना। तो ये तो आप अपने मन से डिसाइड करते हैं कि हमने आस्था चैनल पे देनी है तो हमने फलाने चैनल पे देनी है। किसने कहा आपको देने के लिए? आप खुद ही डिसाइड करते हैं और फिर बाद में नाम गुरु जी का लगा देते हैं कि गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी समाधि से उठ के आज्ञा दी आपको। खुद ही डिसाइड करते हैं, बाद में कहते हैं महाराज जी ने कहा है। तो ऐसे भ्रम में ना रहें आप लोग। ये कोई आज्ञा महाराज जी ने कहा कि जितने में आपका प्रोग्राम स्मूथली हो जाए आप उतना प्रेमियों से कहें, और ज़्यादा की धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा ये लोभ लालच, फिर वो बात नहीं रह पाएगी, है ना। इसलिए प्रभु के कार्य को महत्व दीजिए आप। प्रभु का कार्य पहले, धन भी आ जाएगा, जितनी व्यवस्था है उसकी हो जाएगी। महाराज जी ने कहा था कभी कोई कार्य रुकेगा नहीं आप लोगों का, सब काम होंगे, बस आप भरोसा तो रखें। और हनुमान जी का भरोसा प्रभु के चरणों में था। उसने अपने मान का हनन कर लिया था, इसके अंदर मान नहीं, सम्मान नहीं। आज हनुमान जी की जयंती, उसके संदर्भ में आपको चलो हनुमान जी की एक बात बताते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम हनुमान जी से बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन भरत जी ने पूछा कि भैया आप ये बताइए कि आप हनुमान से इतना प्रेम क्यों करते हैं, हम भी तो आपके भाई हैं। तो राम जी ने कहा कि भरत आप लोग तो मुझे प्यारे हो ही, लेकिन हनुमान में कुछ खास विशेषता है। उन्होंने कहा कि भरत भाई कपि से उड़े न हम नाही, मैं हनुमान का कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। आज्ञा भंग कबू नहीं कीनी, जहां पठाई तहां जाई,
100 योजन समुद्र को लांग गयो छन माही। इसने कभी भी सपने में भी मेरी आज्ञा भंग नहीं की। जहां कहाँ है वहां गया है, जहां भेजा है वहां गया है, जिस कार्य के लिए बोला है उस कार्य को उसने पूरा किया है ना। तो मैं इसका कर्जा कभी उतार नहीं पाऊंगा, मैं कभी इसका कर्जा दे नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ने के विषय में कहा। भरत जी ने कहा अच्छा भैया। और एक दिन क्या हुआ कि प्रभु श्री राम दरबार में बैठे हुए थे और माता सीता अपने जो भी उनका कक्ष था, माता सीता अपने कक्ष में बैठी थी और हनुमान जी दरबार में कक्ष में माता सीता के कक्ष में प्रवेश कर गए। और माँ उस समय माँ सीता जो है माथे में सिंदूर भर रही थी। आप जानते हैं सिंदूर जो है सुहागनों की निशानी होती है। अब माता जो है सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी ने कहा कि माँ आप ये माथे पे लाल रंग क्यों लगा रही हैं वो सिंदूर। तो उसने कहा कि हनुमान तुझे पता है ये, अब उसको बताती कि ये सुहागनों की निशानी है, वो बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति। तो हम माता सीता ने कहा कि इतना लंबा कहानी इसको समझाएंगे, पूछेगा सुहागन क्या होता है। तो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पुत्र हनुमान बात यह है कि जब मैं ये रंग लगाती हूँ या सिंदूर लगाती हूँ तो तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी तो भोला भाव और केवल एक उनके मन की इच्छा प्रभु को प्रसन्न करना है। और क्या अच्छा मैया, बोले हाँ पुत्र यही बात है। और हनुमान जी वहाँ से माँ को प्रणाम किए, माता सीता के चरणों को स्पर्श करके और कहे कि मैया मैं जा रहा हूँ। और हनुमान जी नीचे चले गए। नीचे कूप भवन में जहाँ सिंदूर रखे हुए थे, जहाँ बहुत सारा सिंदूर था, उन्होंने क्या किया वो सारा सिंदूर उठा के अपने शरीर पे पोत लिया। अब उन्होंने पूरा शरीर, पूरा चेहरा लाल 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 लाल, पूरा शरीर लाल हो गया। सिंदूर ही पूत लिया उन्होंने अपने पूरे शरीर पे। उन्होंने कहा कि माँ थोड़ा सा लगाती है, सीता मैया थोड़ा सा लगाती है तो भगवान कितने खुश हो जाते हैं उनके ऊपर, और मैं तो देखो पूरे शरीर पे पोत के जा रहा हूँ। और उसी अवस्था में शरीर पे लाल रंग लगा करके हनुमान जी भगवान जी के दरबार में पहुंच गए, राम जी के दरबार में पहुंचे। जैसे राम जी के दरबार में पहुंचे तो हनुमान जी को देख करके सारी सभा हंसने लगी, सब लोग हंसने लगे, सभी मुस्कुराने लगे और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। और सब लोग हंसता देख करके हनुमान जी प्रभु श्री राम के मुख के ऊपर टकटकी लगा के देख रहे हैं। उनकी दृष्टि तो किसी के हंसने पे थोड़ी है, उनकी दृष्टि तो केवल अपने प्रभु पे है। और प्रभु के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और प्रभु श्री राम ने सबको इशारा किया कि सब लोग शांत हो जाएं। सब लोग शांत हुए तो भरत भाई ने कहा कि भैया हनुमान आपकी ये दशा कैसे हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान आपने ये सब कार्य कैसे कर लिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं अब क्या बताऊं। तो राम जी ने कहा कि आप बताओ कि ये हनुमान आप तो विद्यावान हैं, इतने गुणी अति चातुर, और आप इस दशा में, वो भी दरबार के अंदर। तो उसने कहा कि राम जी ने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा प्रभु बात ये है कि मैं माता सीता के कक्ष में गया था, माता सीता उस समय अपने माथे पे सिंदूर लगा रही थी, मैंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो है इसको लगाने से प्रभु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, राम जी खुश हो जाते हैं। और तो मैंने सोचा कि अगर भगवान थोड़ा सा लगाने से खुश हो जाते तो मैं बहुत सारा लगा के चले जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और कहते कि इसीलिए मैं गया नीचे कूप भवन में और अपने ऊपर सारा सिंदूर मैंने पोत लिया और आ करके मैं आपके दरबार में पहुँचा हूँ। हनुमान जी की जब ये बात सुनी तो राम जी ने तुरंत उन्हें अपने गले से लगाया और भरत को कहा कि भरत इधर आओ। आप पूछते हो ना कि हनुमान से मैं क्यों प्रेम करता हूँ, हनुमान मुझे इतना अधिक प्रिय क्यों है, तुम लोगों से अधिक प्रिय क्यों है। तो कहते हैं इसीलिए प्रिय है, इसको नहीं अपने मान की इच्छा, ना अपना सम्मान चाहिए, इसको सिर्फ मेरी प्रसन्नता प्रिय है। मेरी खातिर इसने ये मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे सामने है ये छोटा सा उदाहरण, तुम्हारे सामने है। भरत जी के आंखों में नमी आ गई, आंसू आ गए और उनके समर्पण को देखते हुए मन ही मन नमन करने लगे कि काश ऐसा समर्पण हमारे भीतर भी होता। ऐसा नहीं कि भरत जी में का किसी के साथ तुलना नहीं की जा रही, लेकिन भाव वाली बात है। और भगवान के ऐसे वचन सुने तो कहा कि मैं इसीलिए इससे बहुत प्रेम करता हूँ। और
ये हनुमान जी की कथा है, ये हनुमान जी की बातें हैं। इसलिए हनुमान जैसा समर्पण हमारे भीतर होना जरूरी है, जिसके प्रत्येक कार्य में सिर्फ प्रभु की प्रसन्नता है, सिर्फ प्रभु की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है और कुछ नहीं। यही हनुमान जी से सीखना है। इसलिए आप भी जब प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सब काम करेंगे, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हनुमान जी ने प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए सब काम किए। आप दुनिया को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो दुनिया को प्रसन्न करके कोई लाभ नहीं है, उसका कोई सार्थकता होने वाली नहीं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान ने सारा जिंदगी लगा दी, सारा सर्वस्व अर्पित कर दिया। आप भी उनसे सीख लें और प्रभु को प्रसन्न करने में अपना सर्वस्व लगा दें, तो आपका जीवन सफल है, सार्थक है। ठीक है ना। यही हनुमान जी के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख हमको लेनी है और हम सब आशा है, उम्मीद है कि आप हम सब इस सीख को ग्रहण करेंगे और जरूर इस शिक्षा के ऊपर हम चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए एक बार फिर आप सभी देशवासियों को, सभी गुरु भक्तों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, भगवत श्रद्धालुओं को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके जीवन में प्रभु की प्रसन्नता सर्वोपरि हो, प्रभु को खुश करने की इच्छा आपके अंदर सर्वोपरि हो, यही अभिलाषा के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। और वीडियो में थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी क्योंकि लाइट जा चुकी है और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं, आश्रम में हम है नहीं, बाहर हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुनिएगा, सत्संग जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आए आप लोगों को, लेकिन आप सत्संग पूरा सुनिए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। जरूर इस वीडियो को पूरा सुने, औरों तक भेजें और सत्संग विचारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय।